नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 6 मई और 6 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध खेती की सूचना देने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत हुई है। तो राजस्थान में इसके लिए मानस पोर्टल शुरू किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में मानस पोर्टल की शुरुआत हुई है जो कि मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध खेती की सूचना देने हेतु की गई है। इसमें हेल्पलाइन नंबर 1933 भी जारी किया गया है। पोर्टल पर नशे के मरीजों के मोबाइल नंबर, पता, उपयोग में ली जा रही दवाइयां इन सहित विस्तृत ब्यौरा इसमें दर्ज मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान विधानसभा की राजकीय उपक्रम समिति में किसको सभापति मनोनीत किया गया है। यहाँ 16 समितियों की घोषणा की गई है जिसमें सभापति मनोनीत किए गए हैं। तो राजकीय उपक्रम समिति यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी समितियों के पूछे न जाए, लेकिन ये 4-5 समितियां हैं, इनके सभापति जरूर पूछे जाते हैं। तो राजकीय उपक्रम समिति में सभापति मनोनीत किया गया है काली चरण सराफ को, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा की साल 2025-26 के लिए 16 समितियों का गठन किया है, जिसमें जन लेखा समिति में ध्यान रखना टीकाराम जूली, ये भी पूछा जाता है, जन लेखा समिति में टीकाराम जूली सभापति है। प्राक्कलन समिति कै में अर्जुन लाल जीनगर, प्राक्कलन समिति ख में बाबू सिंह राठौड़, इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। साथ ही राजकीय उपक्रम समिति में काली चरण सराफ को सभापति सदस्य मनोनीत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में स्वास्थ्य पैकेज की संख्या 1800 से बढ़ाकर लगभग कितनी हो गई है। तो राजस्थान में माँ योजना, तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में अगर बात करें स्वास्थ्य पैकेज की संख्या की, जो 1800 से बढ़कर 2300 के आसपास हो गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत राजस्थान के निवासियों को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। योजना में शामिल होने के लिए निःशुल्क बीमा वाले परिवारों के अलावा अन्य परिवार 850 रुपए में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित है और इसका उद्देश्य राज्य के निवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। अब योजना में पैकेज की संख्या 1800 से बढ़ाकर करीब 2300 हो गई है। योजना में करीब 1.34 करोड़ परिवार है वो पंजीकृत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में 17वां जीआई टैग, जी हाँ 17वां जीआई टैग किसे मिला है। तो सांगरी, जी हाँ सांगरी की सब्जी, आपने केर सांगरी की सब्जी के बारे में जरूर सुना होगा अगर आप राजस्थान से हैं। तो सांगरी को 17वां जीआई टैग प्रदान किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का जो 17वां जीआई टैग है वो सांगरी को मिला है। सांगरी जो कि खेजड़ी के पेड़ में उगने वाली एक फली है और अब वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में इसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। अब तक राजस्थान के 16 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। 16वां उत्पाद सोजत मेहंदी, जिसे जीआई टैग 2021 में दिया गया था। जीआई टैग का लेबल लगने से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सांगरी मिल सकेगी। स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय ने 17वें उत्पाद सांगरी को जीआई टैग दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राजस्थान को कितने आवास हेतु लक्ष्य आवंटित किया गया है। तो राजस्थान को ध्यान रखना 2,73,752 आवास हेतु लक्ष्य आवंटित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राजस्थान को 2,73,752 घरों का लक्ष्य आवंटित किया गया है। योजना में 20 लाख से अधिक घरों का निर्माण है वो किया जा चुका है
और इसके अलावा 2,73,752 घरों का लक्ष्य है वो राजस्थान को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दिया गया है। इस योजना का लक्ष्य बुनियादी सुविधाजनक जो पक्के घरों के निर्माण के लिए बेघर और जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो रहने वाले पात्र ग्रामीणों परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में मकानों के निर्माण के लिए पात्र परिवारों को 1,20,000 रुपए की सहायता राशि है वो दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नई आयुष नीति के तहत गांवों को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित करने पर कितने रुपए मिलेंगे? तो इसमें 11 लाख रुपए है वो दिए जाएंगे नई आयुष नीति के तहत आयुष्मान आदर्श गांव घोषित होने पर, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार जल्द ही नई आयुष नीति लागू करेगी। इसके तहत गांव को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गांव को 11 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी, जिससे ग्रामीण स्तर पर भी आयुष चिकित्सा सुविधाओं को विकसित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने किस राज्य में थर्मल पावर परियोजनाएं स्थापित करने हेतु सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड के साथ एक एमओयू किया है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में हाल ही में पूछा गया था, जो लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था, इसमें जो पीटीआई लाइब्रेरियन के एग्जाम में क्वेश्चन आया था जिसमें कथन दिए गए थे। तो ध्यान रखना, तेलंगाना के साथ में जो 1600 मेगावाट की जो थर्मल पावर परियोजनाएं स्थापित करने हेतु राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने हाल ही में जो सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मार्च 2025 में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। इस एमओयू के अनुसार तेलंगाना में 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल पावर परियोजनाएं स्थापित की जाएगी, जिसमें 800 मेगावाट बिजली तेलंगाना और राजस्थान को मिलेगी। इसके अतिरिक्त राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क भी स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी ने राजस्थान के किस जिले में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मंजूरी दी है? जी हाँ दोस्तों, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना राजस्थान के जयपुर में होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने 22 अप्रैल को घोषणा की कि जो राज्य कर्मचारी बीमा निगम यानी ईएसआईसी देश भर में 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों के लिए स्वीकृत स्थलों में राजस्थान से जयपुर भी शामिल है। यह निर्णय ईएसआईसी जो विभाग की 154वीं बैठक के दौरान लिया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ईसरदा बांध प्रोजेक्ट के तहत कितने गांवों को लाभान्वित किया जाएगा? तो इसमें 1256 गांवों को इसका लाभ मिलेगा इस प्रोजेक्ट का, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ईसरदा बांध प्रोजेक्ट के तहत 1256 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। ईसरदा बांध का निर्माण 90% पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मिशन मोड में चल रहे इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य है। ईसरदा बांध का निर्माण टोंक जिले के उनियारा तहसील के बनेठा गांव के पास बनास नदी पर किया जा रहा है। ये परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी। 1256 गांव और 6 शहरों को इसमें पानी मिलेगा। तो आई स्टार्ट के साथ 5500 से जो अधिक इसमें पानी मिलेगा। तो ये पीछे वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ तक है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला कौन सा विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्व का जो पहला देश बना है जीनोम संपादित चावल की जो किस्में विकसित करने वाला पहला देश अपना भारत बना है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत है वो जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश बना है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीआर संस्थानों द्वारा विकसित पहली जीनोम संपादित चावल की किस्मों को लॉन्च किया। यहाँ पहली चावल किस्म जिसका नाम DRR धान 100 कमला है और सांबा मैसूरी से विकसित की गई है। दूसरी किस्म का नाम पूसा DST चावल 1 है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 10 से 31 मई तक
72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। तो ये ध्यान रखना, तेलंगाना में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन है वो किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो तेलंगाना में 10 से 31 मई तक 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी है वो की जाएगी। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण 22 महीने की 10 से लेकर 31 तारीख तक तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा, जिसमें ग्रैंड फिनाले भी शामिल है। 120 देशों के प्रतिभागी इसमें हैदराबाद पहुंचेंगे। सरकार की योजना राज्य की समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को विश्व के सामने पेश करने और राज्य को वैश्विक मानचित्र पर बहुआयामी पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के जयपुर में मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ कब किया गया था। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के जयपुर में मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ कब किया गया। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और दोस्तों जरूरी सूचना, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कोर्स आपको जीके सर्च इंजन चैनल पे मिल जाएंगे, जिसमें पटवार, चतुर्थ श्रेणी, फर्स्ट ग्रेड, इसके अलावा जो वीडियो है इन सभी के कोर्स है वो लॉन्च कर दिए गए हैं। साथ ही साथ राजस्थान करंट अफेयर्स के भी स्पेशल कोर्सेज आपको इसी जीके सर्च इंजन ऐप पे मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।